श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे। क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। अगर 1947 में पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश 1971 में लिबरेट हुआ, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ, बांग्लादेश के लोग खड़े हुए, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वैसे हालात अभी पीओजेके में नहीं है, पर ये हम आशा कर सकते हैं कि पीओजेके में जिस तरह से रिजेंटमेंट बढ़ रही है, तो पीओजेके के लोग अगर खड़े होते हैं पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जैसे जुनेद जी ने कहा कि जो अब्रॉड में है पीओजेके के लोग, जो उनका वहाँ पे डायस्पोरा है, वो काफ़ी एक्टिव है और वो काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे देखते हैं काफ़ी लोग कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पर अभी कहना कि इतनी जल्दी लिबरेट होगा पीओजेके बहुत मुश्किल है। अभी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। भारत सरकार इतनी जल्दी ऐसा कोई फैसला भी नहीं उठाएगी, मुझे लगता है नहीं उठाएगी कि जिससे कोई उनको बैकफुट पर जाना पड़े। अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है आगे। ठीक है, ओके जुनैद जी, अगर पीओके के लोग या ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम भारत में विलय हों या हमें भारत का हिस्सा होना चाहिए, हालांकि है हिस्सा तो है, लेकिन उसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लेकर रखा है, अवैध रूप से कब्जे में रखा है, लेकिन अगर वहाँ के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ रहेंगे, उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हाँ, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ वो रहें तो उनको रखा जाए या उनको मिला दिया जाए? शीतल जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई नॉर्म्स, मतलब आप किसी देश का हिस्सा हैं तो कानून तो बड़ा सरल है। ठीक है कि जंग होती है और जंग के नतीजे में आप उस हिस्से को अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ना तो यही एक रास्ता बचा है हमारे पास, और इसको क्या अपनाना चाहिए भारत को या नहीं? यूनाइटेड नेशंस के पास कोई ताकत ऐसी है नहीं। ठीक है, ना यूनाइटेड नेशंस की वो क्रेडिबिलिटी अब रही है जो एक जमाने में थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारा डिपेंड इस बात पर करेगा कि हम किस हद तक पीओजेके में पेनिट्रेट करते हैं और हम किस हद तक पीओजेके के जो जिले हैं, मीरपुर, कोटली, भिंबर, मुजफ्फराबाद, हटिया, नीलम, पुंछ, हवेली, बाग, सुनोती, इन इलाकों में किस हद तक हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि आप हमारे साथ बेहतर हैं। और उसके बाद कोई इंटरनल रेबेलियन, रिवॉल्ट जिस तरह का बांग्लादेश में अब हुआ था 1971 में, अगर वैसी कोई सूरत वहां पर बनती है तो उस सूरत में फिर वहां पर इंट्रूड करना और उसके बाद अपने पराक्रम और कौशल से उस इलाके को अपने साथ जोड़ना आसान काम है। अदरवाइज बाउंड्रीज को चेंज करना साल 2024 में मुश्किल काम है। हमारी सेना के लिए कोई बड़ा काम नहीं, सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जब कहीं जंग किसी इलाके में शुरू होती है तो वो उस इलाके या वो उस एरिया तक महदूद नहीं होती, वो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो द ओनली वे जिसमें ये इलाका हमारे साथ आ सकता है वो वॉर का रास्ता है, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, ओके दिनेश जी, जिस तरह से हमने पिछले कई सालों से देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर एक इतिहास जो उभर कर सामने आता है या जो निकल कर सामने आता है, एक तरफा की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, हुई है, और उसका खामियाजा जम्मू वासियों को बहुत सारा भुगतना भी पड़ा है, कई मामलों में भुगतना पड़ रहा है और आज तक भुगत रहे हैं। पीओके का अगर विलय होता है या पीओके के लोग भारत के साथ एक बार जुड़ जाते हैं, जिस तरह से कुछ सीटें भी हैं, हालांकि वहाँ पर चुनाव नहीं होते, तो वो अगर फाइनली इसमें ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या उसके बाद राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ेगा? पूरी तरह से बदल जाएंगे? जो राजनीति चल रही थी उसमें भी काफ़ी बदलाव होगा? देखिए शीतल जी, 24 सीटें जो रिजर्व रखी हैं पीओजेके के लोगों के लिए, तो जो लोग ये क्लेम करते हैं, उनका आर्गुमेंट है, लोगों का उनका आर्गुमेंट भी ठीक है कि उनमें से जो जितने पीओजेके की पॉपुलेशन है उसका 33% जो है वो इंडिया में आ गया है 1947 के बाद। तो अगर आपने 24 सीटें रिजर्व रखी उनके लिए, कम से कम 8 सीटें उनको वापस मिलनी चाहिए। अगर वो 8 सीटें उनको वापस मिलती हैं जो भारत में रह रहे हैं पीओजेके के रिफ्यूजी, तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है जम्मू और कश्मीर के बीच में, अभी 4 सीटों का फर्क है, 43 यहाँ है, 47 वहाँ है। अगर उन 8 में से आप 7 देते हो, क्योंकि एक सीट अभी हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक एक हमें नॉमिनेट करना है पीओजेके का रिफ्यूजी, अगर आप 7 सीटें और देते हो तो पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो जम्मू के फेवर में टिल्ट हो जाएगा। तो सरकार पहले पीओजेके को लिबरेट करने से पहले ये कि जो
उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो लोग वहां से उजड़ के आए हैं, अगर उनको राइट दे दिए जाएं, उनको वो 7 सीटें दे दी जाएं, तो सिचुएशन बदल जाएगी। जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है 1947 के बाद, वो डिस्क्रिमिनेशन कम से कम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। जुनैद जी, आखिरी सवाल मेरा आप ही से रहेगा। जिस तरह से चुनाव से पहले हमने मैनिफेस्टोज देखे। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।